यस, वेरिएशंस वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं कि वेरिएशंस क्या हैं, और वेरिएशंस टर्म्स यूज होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के लिए या विद इन सेम स्पीशी की इंडिविजुअल्स के लिए। वेरिएशन मींस इख्तिलाफ एक ही स्पीशी की जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एक ही स्पीशी की जो इंडिविजुअल्स हैं, अफराद हैं, इसके दरमियान में इख्तिलाफ, फर्क, इनकी डिफरेंट फेनोटाइप, इनको वेरिएशंस कहा जाता है। The difference, different expression means part, the same body characteristics in different individuals of the same species are known as variations. What is species? Species clear होना चाहिए, the group of individuals, the group of individuals, say the group of individuals which freely interbreed with each other and produce fertile offspring। वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आजादाना तौर पर एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं और इसके नतीजे में औलाद प्रोड्यूस होगा, और औलाद में भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी हो, उसको कहा जाता है स्पीशी। जैसे इंसान एक स्पीशी है, इनकी जो इंडिविजुअल्स हैं मेल फीमेल, वो मेटिंग करते हैं, उनकी मेटिंग से औलाद प्रोड्यूस होगा और औलाद में भी औलाद प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। इसी तरह जो डॉग्स हैं वो फिर दूसरी स्पीशी है, इसी तरह फ्रॉग फिर नेक्स्ट स्पीशी है, इनकी इंडिविजुअल्स आपस में मेटिंग करते हैं। इनकी जो स्पीशी, लेट सपोज इंसान है, इंसान एक स्पीशी है, इनकी इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों मौजूद है। क्या इनकी इंडिविजुअल फेनोटाइपिकली बाहर से जो हम देख रहे हैं एक जैसे हैं? एक जैसे नहीं है। इनके जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है, और ओ ब्लड ग्रुप है। इनकी इंडिविजुअल्स में ये फर्क आ रहे हैं। एक ही पॉपुलेशन में ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल भी है और बी ब्लड ग्रुप की इंडिविजुअल्स भी हैं, ए बी ब्लड ग्रुप की इंडिविजुअल्स भी हैं, ओ ब्लड ग्रुप की इंडिविजुअल्स भी हैं। तो मींस एक ब्लड ग्रुप है, एक ब्लड है, एक करेक्टर है, लेकिन इस करेक्टर में डिफरेंट वेरिएशंस आ रहे हैं। इसी तरह आई कलर है, आई कलर एक ट्रेट है, ह्यूमन स्पीशी में मौजूद है, सही पॉपुलेशन में, लेकिन इनकी डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। सही ब्लैक आई, इंटरमीडिएट ब्लैक, ब्लू आई, सही इनको कहा जाता है। इन पॉपुलेशन में ये वेरिएशंस आ रहे हैं। इसी तरह एयर कलर है, ब्लैक एयर कलर है, ब्राउन है, वाइट है। तो ये इसी तरह जो इंटेलिजेंस है, जहानत है, ये भी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होते हैं। हाइट है वो भी डिफरेंट हाइट है, सही डिफरेंट हाइट है। एग्जैक्टली जैसे आप लोगों ने मेंडल आप जो लॉज में जो स्टडी किया है, जो जिसमें सिर्फ दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, लेकिन ये आगे हम स्टडी करेंगे इट इज अ कंटीन्यूअस वेरिएशन। इसमें ब्रॉड रेंज है, दो फिगर नहीं है, बहुत से इंटरमीडिएट इसमें होते हैं। इसी तरह विड्थ होते हैं, इनको कहा जाता है वेरिएशंस, सही एक ही स्पीशी की पॉपुलेशन में। द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशी, वो क्या है मेन सोर्स? इनमें जो मेन सोर्स होते हैं वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन मींस जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं, क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर?
ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर से क्या मुराद है। वेरिएशन जेनेटिक रिकम्बिनेशन से, म्यूटेशन से, रैंडम फर्टिलाइजेशन से वेरिएशंस आते हैं। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि व्हाट इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन मींस जो अपीयर होते हैं, डेवलप होते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मियासिस के दौरान में, किस चीज के दौरान में? मियासिस में। मीटिंग से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले मियासिस होगा। मियासिस के नतीजे में क्या बनते हैं? मियासिस की जो इन प्रोडक्ट होते हैं वो गीमीट्स हैं। गीमीट्स मींस एप्लाइड सेल्स, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सही, चाहे मेल में हो और फीमेल में हो। तो गीमीट्स बनने से पहले एक मियासिस के दौरान में एक क्रॉसिंग ओवर होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के दौरान में रिकम्बिनेशन होंगे। इस तरह होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में होते हैं, उनको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। लेट सपोज ये एक क्रोमोसोम्स है, इट इज अ होमोलोगस, सही। ये फिर यहाँ पे मैं इनको रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। इट मींस ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स मींस ये मदर से आया है और दूसरा होमोलोगस फादर से आया है। क्योंकि हमारे बॉडी में दो सीट है, एक सीट मदर से आया है और दूसरा सीट फादर से आया है। इनमें क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में, एक क्रोमोसोम मदर से, दूसरा क्रोमोसोम फादर से, यानी 30 क्रोमोसोम मदर से आया है और 30 क्रोमोसोम जो मदर से आया है। इस क्रोमोसोम पे जो जीन मौजूद है वही जीन इस क्रोमोसोम पे भी मौजूद है, लेकिन फर्क हो सकते हैं किस चीज की? सिर्फ अलील, सिर्फ फर्क हो सकते हैं किस चीज की? अलील की फर्क हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में एक क्रोमोसोम्स है जो मदर से आया हुआ है, इस पे IA मौजूद है, सही, ब्लड ग्रुप ए, और दूसरा अलील मौजूद है स्मॉल आई, ये फादर से आया हुआ है। लेकिन ये ब्लड ग्रुप फेनोटाइपिकली क्या है? ये ब्लड ग्रुप फेनोटाइपिकली ए है, क्योंकि आई अलील स्मॉल आई पे डोमिनेंट है। मदर जो मदर वाली अलील है उसने, सॉरी, फादर वाली अलील उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है, सिर्फ जो डोमिनेंट अलील है उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। एक जीन है लेकिन इनकी दो अलील हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मियासिस में सबसे पहले ये अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। क्या करते हैं? डुप्लीकेट डायड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायड। तो यहाँ पे IA, दूसरा भी IA, मींस ये डुप्लीकेट हुआ है ये अलील। सेकंड क्रोमोसोम जो मदर से आया, फादर से आया हुआ है, उसने भी अपने आप को डुप्लीकेट किया है। यानी ये गिमीट फॉर्मेशन से पहले होते हैं। गिमीट जो बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इट मींस ये एलील भी डुप्लीकेट होगा, स्मॉल आई स्मॉल आई। अब इनमें जो मियासिस की जो प्रोफेज है, प्रोफेज 1 में इनमें लिप्टोटीन में ये होमोलोगस क्रोमोसोम नजदीक आते हैं, लिप्टोटीन में, और जाइगोटीन में ये पेयर्स बनाते हैं, सही, जाइगोटीन में इनकी पेयरिंग हो गई। और पिकाइटीन में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होंगे। क्या होंगे? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यानी ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को इस तरह क्रॉस करते हैं। अब ये दूसरा जो क्रोमेटिड्स है ये इसके साथ ओवरलैपिंग करते हैं, क्योंकि हम इस बोर्ड पे इनकी डायग्राम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन है इस पे मौजूद है IA, दूसरा IA, और जो रेड पे है वो स्मॉल है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर के दौरान में यहाँ पे गिमिट्स क्या है? जो क्रोमोसोम की जो सेगमेंट्स हैं
वो मुंतकिल हो जाते हैं, सही, मुंतकिल होकर यानी इनकी सीगमेंट यहाँ पे चले जाते हैं और इनकी सीगमेंट यहाँ वहाँ पे, तो इनमें जो मैं ग्रीन लिख रहा हूँ फिर अलग अलग हो जाते हैं, इनमें जो रेड है, सही, लेट सपोज यहाँ पे इसके में एक पोर्शन आया, कौन सा लीव्स, स्मॉल, और दूसरे में जो रेड है और यहाँ पे कौन सा लीव है, सपोज यहाँ पे ग्रीन है, इसमें आई ए, क्या न्यू कॉम्बिनेशन बना है? यस सर। पहले ये यानी ये अलील जो आया है वो फादर क्रोमोसोम में मौजूद है, सॉरी मदर क्रोमोसोम में मौजूद है, और दूसरा क्रोमोसोम जो हमारे बॉडी में आए हुए हैं वो कहाँ, मदर से आए हुए हैं, लेकिन जो फादर वाले क्योंकि यहाँ पे जो मदर की जीन्स मौजूद है, फादर की जीन्स मौजूद है और यहाँ पे मदर की जीन्स मौजूद है, लेकिन फादर वाले जो अलील हैं वो आकर मदर वाले की जो जीन्स होते हैं, यहाँ पे तो जीन्स है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और यहाँ पे लेट सपोज कैपिटल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ये फादर वाली जीन्स है और ये मदर वाले की सेम जीन्स है लेकिन अलील डिफरेंट है। अब जो फादर वाली जीन्स है उसने यानी ट्रांसफर होकर कॉम्बिनेशन बनाया जो हमारे बॉडी में मदर वाली जीन्स कॉम्बिनेशन बनाया किस चीज के साथ, फादर वाली जीन कॉम्बिनेशन बनाया है, यानी यहाँ पे स्मॉल ए मौजूद है या कैपिटल ए, कैपिटल है, स्मॉल ए, सही, यहाँ पे मैं फादर लिख रहा हूँ, सही, और इट इज अ मदर, यहाँ पे कौन सा ए मौजूद है, स्मॉल ए, यानी इस जीन की अलील, स्मॉल बी, सही, कैपिटल सी, स्मॉल डी और कैपिटल एफ। पहले इन जीन्स के साथ जो कॉम्बिनेशन था वो कौन सा कॉम्बिनेशन था, स्मॉल आई, अब कौन सा कॉम्बिनेशन बना है, यानी कैपिटल आई ए, ब्लड ग्रुप ए बना रहे हैं, तो इनको कहा जाता है रिकम्बिनेंट जीन। और इसी तरह इनमें जो जीन मौजूद हैं, मिसाल कैपिटल ए है, दूसरा स्मॉल बी है, कैपिटल सी है, सही, स्मॉल डी है, स्मॉल ई है, इनके साथ जो कॉम्बिनेशन बना है वो स्मॉल आई। तो इस वजह से यानी इन क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक माँ है और एक बाप है। फर्स्ट अगर क्रॉसिंग ओवर न होता, रैंडम फर्टिलाइजेशन न होता, तो फर्स्ट बच्चा जिस तरह होते हैं तमाम बच्चे उसी तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक माँ है एक बाप है लेकिन मुख्तलिफ बच्चे आ रहे हैं। फर्स्ट बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है, सेकेंड बच्चे का ब्लड ग्रुप फिर नेक्स्ट होगा, न्यू कॉम्बिनेशन आते हैं, न्यू स्किन कलर, न्यू इनकी जो हाइट है, इनकी जो दानत है वो चेंज होते हैं। ये असल में जो मेन सोर्स होते हैं वो किसने डेवलप किया है, ये क्रॉसिंग ओवर ने डेवलप किया है। इसी तरह म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन मींस चेंज, सही, म्यूटेशन मींस चेंज, सही, किस चीज में चेंज, दो किस्म के म्यूटेशन होते हैं, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और एक होते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नतीजे में आप लोगों ने देखा होगा जो थर्ड जेंडर प्रोड्यूस होते हैं, सही, थर्ड जेंडर जो है वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्योंकि मियोसिस में कुछ डिफेक्ट्स आते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते, इनको क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और कुछ होते हैं जेनेटिकल म्यूटेशन, जीन्स में म्यूटेशन आते हैं, किस चीज में, जीन्स में म्यूटेशन, और इन म्यूटेशन से प्रोड्यूस होगा, कुछ पॉजिटिव भी होंगे कुछ नेगेटिव हैं। मिसाल के तौर मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्लड ग्रुप है इनकी जीन्स आए हैं, लेकिन इसमें म्यूटेशन हुए हैं, म्यूटेशन के नतीजे में जीन्स की डिफरेंट फॉर्म बनते हैं, इनको अलील्स कहा जाता है, आई ए बना है, आई बी बना है और स्मॉल आई बना है, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेशन, ये म्यूटेशन की प्रोडक्ट है, सही, म्यूटेशन से बना है। तो इन म्यूटेशन के नतीजे में भी ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, नुकसानदा भी हो सकते हैं और फायदेमंद भी हो सकते हैं। और जो नुकसानदा अलील्स बनते हैं म्यूटेशन के नतीजे में वो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते,
इनकी डेथ होंगे। इसी तरह रैंडम फर्टिलाइजेशन मींस बेतरतीब फर्टिलाइजेशन। मिसाल के तौर पर फीमेल जो है वो एक एक प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मेल जो है वो मिलियंस के तादाद में क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूज अमाउंट में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। क्या ये एक जैसी स्पर्म होंगे या डिफरेंट टाइप स्पर्म होंगे? क्योंकि एक ही इंडिविजुअल्स हैं, एक जैसी स्पर्म नहीं होंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो स्पर्म बनते हैं वो मियासिस के नतीजे में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होंगे, तो डिफरेंट नेचर वाले क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन रैंडम मींस लेट सपोज यहाँ पे 8 स्पर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यानी इसकी रैंडम फर्टिलाइजेशन अंडे के साथ सही तरतीब के साथ नहीं है, इनमें से ये भी इनके साथ फ्यूज हो सकते हैं, ये भी फ्यूज हो सकते हैं, ये भी फ्यूज हो सकते हैं, सही। इनके फ्यूजन से डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। यानी अगर वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डॉग हैं वो ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करते हैं, तो इसकी बच्चे भी ज्यादा होंगी। लेकिन इंसान मोस्टली एक अंडा प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके लिए सिर्फ एक स्पर्म के लिए चांस है। और जो वो ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करते हैं, इन अंडे भी ज्यादा हैं डिफरेंट करेक्टर्स वाले, और स्पर्म भी ज्यादा है डिफरेंट करेक्टर, तो इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन से न्यू किस्म की वेराइटीज प्रोड्यूस होते हैं। इट इज अबाउट वेरिएशंस।